श्रद्धा के कातिल, श्रद्धा के कत्ल के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला की फांसी की तारीख क्या जल्द मुकर्रर होने वाली है? क्या आफ्ताब की फांसी का काउंटडाउन शुरू हो गया है? नमस्ते, मैं राशिद। फांसी के फंदे से कितना दूर है आफ्ताब, श्रद्धा का कातिल, और कितना करीब है? यही आपका सवाल है ना? एक एक जवाब मैं देता हूं आपको, क्योंकि इंडिया न्यूज़ की डिजिटल टीम, इंडिया न्यूज़ की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। आफ्ताब तिहाड़ जेल के अंदर अंग्रेज़ी नॉवेल पढ़ रहा है, तिहाड़ जेल के अंदर शतरंज खेल रहा है, क्योंकि आफ्ताब ये बहुत अच्छे से जानता है कि फांसी के फंदे से बचने के लिए उसने कई मशक्क़त की है, जो अभी तक कुछ हद तक कारगर साबित हो रही है। अब आप सोच करके ये देखें कि एक ऐसे वक्त में जबकि कत्ल का असल मोटो अभी तक पता न चल पाया हो, यानी अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि श्रद्धा और आफ्ताब के बीच में क्या लड़ाई हुई थी। क्या आफ्ताब अमीन पूनावाला के फ़ोन में कोई ऐसा चैट देखा गया था? क्या श्रद्धा की किसी और बात से आफ्ताब गुस्सा हो गया था, या फिर इंस्टेंट रिएक्शन के तहत ये हत्या की गई है? और क्या हत्या वाकई में आफ्ताब ने ही किया नहीं, साबित करने के लिए बहुत सी चीज़ें अभी भी बाकी हैं। और यही एक वजह है कि आफ्ताब लीगली खेलने की कोशिश कर रहा है, आफ्ताब अपना दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा है। दिमाग क्यों लगा रहा है, अब आप ये समझें, और कैसे लगा रहा है ये भी समझने की कोशिश करें। पहले तो 14 दिन की रिमांड में बहुत सी चीज़ें नहीं मिली। चेहरे का टुकड़ा मिला नहीं, सिर का हिस्सा मिला नहीं, जबड़े के अलावा चेहरा या खोपड़ी के बारे में कुछ पता चला नहीं। टुकड़े 35 पूरे अभी तक मिले नहीं, लगभग 25 से 26 टुकड़े मिले हैं। बाकी कहाँ पर है, यानी तफ्तीश है अभी भी अधूरी। जो सबूत हैं, जो गवाह हैं, सबूतों को लेकर के बात ये कही जा रही है कि चाइनीज़ चॉपर है या फिर आरी है, जिसके ज़रिए आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल किया। लेकिन आरी या चाइनीज़ चॉपर को लेकर के अभी तक कोई भी पक्की खबर आई ही नहीं है, और अगर नहीं आई है तो ऐसे में लीगली आफ्ताब बचने की आगे कोशिश करेगा। जेल के अंदर आफ्ताब को ये अच्छे से पता है कि पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट के बाद अब उसकी ब्रेन मैपिंग की जाएगी। हालांकि ब्रेन मैपिंग में किसी भी तरह का कोई रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल नहीं होता, कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लिहाजा ब्रेन मैपिंग के बारे में पहले से ही गूगल करके बैठ चुका है आफ्ताब ये जानता है कि ब्रेन मैपिंग में जब सवाल किए जाने हैं तो जो दिमाग की तरंगे हैं उन पर कंट्रोल किस तरह से करना है, और यही कंट्रोल आफ्ताब को फांसी से अभी भी दूर किए हुए है। लेकिन जो कानून के जानकार हैं उनका ये कहना है कि आफ्ताब के लिए बचना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि आफ्ताब भले ही अपने दिमाग से खेलने की कोशिश करे, आफ्ताब भले ही बचने की कोशिश करे, आफ्ताब भले ही साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करने की कोशिश करे, लेकिन आफ्ताब फांसी से बचेगा नहीं, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आफ्ताब ने कत्ल करने से पहले कानूनी जानकारी भी ली है, जो इंडिया न्यूज़ डिजिटल के हाथों जो सबूत हाथ लगे हैं, यानी कानून की भी कई जो धाराएं हैं, जो आईपीसी और सीआरपीसी की धाराएं हैं, उनके बारे में भी आफ्ताब ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है। आफ्ताब को ये पता है कि कानूनी लूपहोल के बीच में किस तरह से बचना होता है, और यही एक वजह है कि अंदर भी, जेल के अंदर भी आफ्ताब अपने आप को कूल रखने और दिखाने की कोशिश कर रहा है। नार्को टेस्ट में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं, जैसे क्या आफ्ताब के साथ में कत्ल में कोई और भी शामिल था? अगर शामिल था तो क्या वो बद्री है? अगर बद्री है तो बद्री कहाँ पर है? कत्ल का षड्यंत्र मुंबई में रचा गया, पालघर में रचा गया, वसई में, या फिर दिल्ली महरौली में? बाकी शरीर के टुकड़े कहाँ पर हैं? ये साबित करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए पुलिस को भी बहुत मशक्क़त करनी है कि हाँ, आफ्ताब ने ही श्रद्धा का कत्ल किया है। हालांकि कई अलग अलग टेस्ट और उनकी वीडियोग्राफी कराई गई है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी इस जांच पे जुटे हैं, लेकिन अभी भी कोई कत्ल या रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला साबित करने के लिए बहुत से ऐसे अनछुए पहलू होते हैं, बहुत से ऐसे चेन ऑफ एविडेंस होते हैं जिन्हें साबित करना बहुत ज़रूरी है। और पुलिस को चार्जशीट तैयार करने में भी बहुत मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है, और यही एक वजह है कि पुलिस की जो टीम है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, लीगल एक्सपर्ट, इन सभी से जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आफ्ताब बार बार फंसाना और आफ्ताब बार बार उलझाने की कोशिश कर रहा है, और आफ्ताब को ये पता है कि 6 महीने तक, अगर अभी भी 6 महीने तक का वक्त मिल गया है, तो ऐसे में केस को डाइल्यूट करने के लिए उसके पास अच्छा खासा वक्त है। क्योंकि एक बात कही जाती है, कत्ल को इस्टेब्लिश करने के लिए अगर कत्ल के तुरंत बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो, तो ऐसे में इन्वेस्टिगेशन में
बहुत ही ज़्यादा कई ऐसे सबूत होते हैं जो कि मददगार होते हैं और वक्त के साथ में सबूत डाइल्यूट होने लगते हैं, चाहे वो खून के निशान हो या फिर हड्डियों के टुकड़े हों, शरीर के टुकड़े हों, सीसीटीवी फुटेज, इन सभी के ज़रिए कहीं भी अभी तक साबित नहीं हो पाया है कि हाँ आफ्ताब ने ही श्रद्धा का कत्ल किया। और आगे चलकर अगर अदालत में आफ्ताब मुकर जाता है तो फिर ऐसे में पुलिस के सामने चैलेंज बहुत बड़े हैं। लिहाजा अभी भी फांसी का फंदा जो है वो आफ्ताब से बहुत ज़्यादा दूर है। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, दिल्ली पुलिस मशक्क़त कर रही है कि आफ्ताब को जल्द से जल्द आफ्ताब के केस का फैसला हो और फास्ट बेस्ड ट्रायल चले और इस ट्रायल में श्रद्धा के परिवार को इंसाफ यकीनन मिले। और पूरा देश आज की तारीख में एक ही बात कह रहा है कि श्रद्धा को इंसाफ मिलना ही चाहिए। श्रद्धा जिसके 35 टुकड़े किए गए, आफ्ताब और श्रद्धा केस की इन्वेस्टिगेशन इंडिया न्यूज़ डिजिटल कर रहा है। आगे भी हम आपको जानकारियाँ देते रहेंगे। अभी के लिए इजाज़त दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्ते।